हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए और एक रेगुलर एमबीए को। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। पिछले करियर ट्यूजडेज के पोल्स में आपने मुझे ये बताया कि सर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए और रेगुलर एमबीए के बीच में डिफरेंस क्या है और हमें किस स्टेज पे क्या करना चाहिए ये बता दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर अलग अलग फैक्टर्स को लेकर के हम दोनों एमबीएस को कंपेयर करेंगे और वीडियो के आखिरी में दूंगा फाइनल वर्डिक्ट कि आप अपने करियर के किस स्टेज पे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा एमबीए चूज़ करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। साथ ही साथ पे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर मैं अक्सर लाइव आकर आप लोगों से बात करता हूँ। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोई एमबीए करता ही क्यों है। तो अगर हम रेगुलर एमबीए की बात करते हैं तो कई बार लोग अपनी फील्ड को चेंज करने के लिए एमबीए करते हैं। भाई हमने इंजीनियरिंग किया था बट अब हम मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो हम एमबीए कर रहे हैं, या फिर एक प्रमोशन पाने के लिए या सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट पाने के लिए या फिर एक मैनेजरियल पोजीशन को अक्वायर करने के लिए। तो सर ये एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या है, ये कौन लोग करते हैं? एग्जीक्यूटिव एमबीए एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स जिन्हें कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है वो लोग करते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs, CPAs। इनफैक्ट कई सारे लोग जिन्होंने एमबीए ऑलरेडी कर रखा है वो लोग भी एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर वैल्यू एडिशन करने के लिए। इनफैक्ट जो लोग फैमिली बिजनेस ओनर्स हैं वो भी अपने बिजनेस को अच्छे तरह से मैनेज करने के लिए भी कई बार एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हैं। चलिए तो अगली बात हम करते हैं एलिजिबिलिटी की। सर अगर हमको रेगुलर एमबीए करना है तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए हमें क्या करना है? तो ग्रेजुएशन तो आपको एक डिसेंट परसेंटेज से पास करना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे कैट। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं और कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। कई कॉलेजेस बिना कैट के भी आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस को आपको कैसे सिलेक्ट करना है जो बिना कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए आपको एमबीए कोर्स के अंदर एडमिशन देते हैं, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की कि सर एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो जैसे कि वीडियो के शुरू में ही हमने बात करी थी, एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लेना चाहिए। तो सर ये कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो कोई भी एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के लिए आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादातर कोर्स के अंदर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है, मगर कई सारे एग्जीक्यूटिव एमबीएस ऐसे भी हैं जहां पर एनीवेयर बिटवीन 5 ईयर्स टू 12 ईयर्स तक का वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। और साथ ही साथ में कई सारे एग्जीक्यूटिव एमबीएस के अंदर भी कैट, जीमैट और ऐसे कई सारे एग्जाम्स के स्कोर्स मांगे जाते हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव एमबीएस में वो बिना स्कोर्स के भी आपको एडमिशन्स देते हैं। खैर ये वीडियो पे हम अभी टॉपिक पे ही रहते हैं। हम कंपेयर करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए और रेगुलर एमबीए को। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं कि सर ये एग्जीक्यूटिव एमबीए होता क्या है तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे कि ठीक है सर ये तो बता दो कि कमाई कितनी होगी। रेगुलर एमबीए जो है उसके अंदर इनकम पैरिटी बहुत होती है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। तो अगर तो टाइम पास कॉलेज से हम कर रहे हैं तो या तो जॉब नहीं मिलेगी तो शायद 1.5 लाख 1.8 लाख तक पर एनम मैक्स टू मैक्स मिल जाए। और अगर एक बहुत तगड़े कॉलेज से जैसे कि IIM वगैरह से आप अपना एमबीए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी, एवरेज सैलरी की हम बात करें 21 लाख तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की। तो अब डिपेंड करता है कि जब आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करने जा रहे हो आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन, सैलरी और वर्क एक्सपीरियंस क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखें। फॉर एग्जाम्पल आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप एक ACCA हैं या आप एक CFA हैं और आपको काम करते हुए 2-1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है या 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो योर एवरेज सैलरी नॉट दी हाईएस्ट लोएस्ट, एवरेज सैलरी जो है वो 10 से 12 लाख के आसपास होगी। और अब अगर आप अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए शुरू करते हैं तो आप 50% टू 70% का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर। अगर आप जॉब स्विच करेंगे तो हो सकता है कि ये इंक्रीज इससे ज़्यादा भी हो जाए। और साथ ही साथ में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के बाद एक प्रमोशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर एवरेज सैलरी की बात करें तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर भी थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका है और एग्जिस्टिंग पैकेज आपका ऑलरेडी कितना है। बट अगर एवरेज फिगर की आप बात करते हैं
तो समवेयर अराउंड 21 to 24 लाख पर एनम आप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब करते हैं घमासान एग्जीक्यूटिव एमबीए और रेगुलर एमबीए के बीच में और देखते हैं जी सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव एमबीए के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं रेगुलर एमबीए के ऊपर। सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे सबसे स्ट्रांग लगता है वो है नेटवर्किंग। दैट्स करेक्ट। जब आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के लिए किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो आपके ऐसे लोगों से मुलाकात होते हैं जो आपकी तरह ही वर्क एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, और ऐसी नेटवर्किंग से आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग से आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बहुत कम स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि आईआईएम का सक्सेसफुल होने का रीज़न उनका अच्छा करिकुलम और फैकल्टीज़ तो ऑब्वियसली है ही, साथ ही साथ में उनका एलुमनाई का जो ग्रुप है, यानी कि जो आईआईएम से पढ़ के निकल चुके हैं, उनका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक आईआईएम के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग देता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट एक छोटा सा एग्जांपल देखें नेटवर्किंग का कि भाई आप गए एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के लिए और वहाँ पर बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स से मिले, और हो सकता है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल ने आपको बता दिया कि भाई हमारी कंपनी के अंदर एक जॉब ओपनिंग है जिसके लिए आप बहुत सही हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और ये रेगुलर एमबीए के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अभी तो हर कोई स्टूडेंट है, जब उनका एमबीए कंप्लीट होगा उसके बाद जॉब की बात होगी, तो ये एडवांटेज वहाँ पर नहीं मिलता। अगला एडवांटेज है कि एग्जीक्यूटिव एमबीए करने वाले लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लोग पढ़ाते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कई बार जॉब करते करते हमें ऐसा लगता है कि हमें एमबीए की ज़रूरत है, तब अगर आप रेगुलर एमबीए करने के लिए जाते हैं तो डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, और यहीं पे एडवांटेज आता है एग्जीक्यूटिव एमबीए का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एमबीए सैटरडे संडे को भी पढ़ा जा सकता है, और ज़्यादातर इनकी क्लासेस सैटरडे संडे को ही होती है, और कई जगह तो ऑनलाइन क्लासेस इनकी कंडक्ट करी जाती हैं जिसमें लाइव आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, एग्जीक्यूटिव एमबीए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसमें फ़र्क है, और ऑनलाइन एमबीए अगर आप कर रहे हैं उसमें फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सर ये एग्जीक्यूटिव एमबीए रन करने वाले कैसे कॉलेजेस होते हैं? अब एग्जीक्यूटिव एमबीए ऐसा कोर्स है जो बहुत छोटा मोटा इंस्टीट्यूट रन नहीं कर सकता, बड़े बड़े कॉलेजेस ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे फैकल्टीज़ को हायर करना पड़ता है जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर कहीं पर काम कर रहे हैं, और कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईएम, आईएसबी एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स इस कोर्स को कराते हैं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस एग्जीक्यूटिव एमबीए के एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अच्छा एग्जीक्यूटिव एमबीए का कॉलेज आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा। वैसे ही अगर आप अपने करियर के एक लेटर स्टेज पे हैं, तो कई बार हमारे पास समय नहीं होता फुल फ्लेजेड एमबीए करने का, या फिर एक प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीएफए, सीपीए फॉलो करने के लिए। इन दैट केस एग्जीक्यूटिव एमबीए करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। आखिरी बात, एग्जीक्यूटिव एमबीएस अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस स्पॉन्सर करती हैं, यानी कि आपको अगर एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है तो आप ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि सर फीस वगैरह आप पे कर दें हमारे एग्जीक्यूटिव एमबीए की। ये भी एग्जीक्यूटिव एमबीए के साथ एक फ़ायदा है। बट अगर आप रेगुलर एमबीए के लिए स्पॉन्सरशिप मांगेंगे कि सर मैं आपका जॉब छोड़ देता हूँ और घर बैठ के और कॉलेज जाके रेगुलर एमबीए करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पॉन्सरशिप तो मिलेगी नहीं। ठीक है जी, रेगुलर एमबीए के भी कुछ फ़ायदे हैं। भाई तब हम स्टूडेंट होते हैं, हमें जॉब पे जाना है, हमें इसकी टेंशन नहीं होती, ये भी एक फ़ायदा है। और वैसे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा कि ज़्यादातर रेगुलर एमबीए वाले अच्छे कॉलेजेस आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव एमबीए वाले प्लेसमेंट की बात नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है प्रोफेशनल्स का, जिसकी वजह से आपको अपना नेक्स्ट जॉब ढूंढने में या स्विच करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत आएगी। खैर बात करते हैं सर खर्चा कितना आएगा। तो रेगुलर एमबीए के अंदर अगर आपको अच्छा कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है जो आपको अच्छी प्लेसमेंट दे, तो कम से कम 15 लाख आपको स्पेंड करना पड़ सकता है टू समवेयर अराउंड 24 लाख, जिसके अंदर ऐसे कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी जहाँ पर आप पढ़ के अच्छा करियर का अपना शुरुआत कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम एग्जीक्यूटिव एमबीए की बात करते हैं तो इट कैन गो समवेयर अप टू 15 लाख। नाउ क्लियरली एग्जीक्यूटिव एमबीए हमारे लिए इतना एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है, स्पेशली तब जब आपको एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना। तो सर ड्यूरेशन क्या होता है? रेगुलर एमबीए तो आप लोगों को पता ही है 2 साल का कोर्स होता ही है, मगर एग्जीक्यूटिव एमबीए यूजुअली 1 से 2 साल के बीच में रहता है। जॉब के साथ ज़्यादातर लोग 1 साल वाले एग्जीक्यूटिव एमबीए को प्रेफर करते हैं। चलें जी, तो अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की। तो सर अब आप बता दो कि हम करियर के कौन से स्टेज पे हैं तो कौन सा एमबीए हमारे लिए सही होगा। तो भाई अगर आपकी एज कम है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा रेगुलर एमबीए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एमबीए तो वैसे भी हमारे ऑप्शन में अभी है ही नहीं। तो मेहनत करें, एंट्रेंस एग्जाम दें और कोशिश करें अच्छे एमबीए कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की। हाँ, अगर आपकी एज
कम है मगर फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप MBA की बजाय कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लें, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर अक्सर हमें पैसे कम लगते हैं, जैसे कि CA, ACCA, CMA USA, CIMA UK और कई सारे कोर्सेज। इसके अलावा भी और कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगर आप इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा जो करियर ट्यूजडेज का प्लेलिस्ट है ना, एक के बाद एक देखते जाएं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको करियर के वहाँ मिल जाएंगे। अच्छा सर, अगर हमने कैट क्लियर नहीं किया या फिर अच्छा परसेंटाइल हमारा वहाँ पर नहीं मिला तो अब क्या करना चाहिए? फिर से MBA करें क्या? डबल MBA करें क्या? नहीं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव MBA मुझे लगता है एक बेटर चॉइस होती है, क्योंकि आपको वैल्यू एडिशन चाहिए। वैसे ही सर, हमारे पहले तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट अब हम जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं और हमारे पास कुछ पैसे, कुछ सेविंग्स इकट्ठे हो गए हैं, तो अगेन एग्जीक्यूटिव MBA इज़ ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर खर्चा आपका थोड़ा सा कम लगता है और साथ ही साथ में एम्प्लॉयर भी आपका अगर स्पॉन्सर कर देता है फिर तो खर्चे की हमको चिंता ही नहीं करनी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई सारे एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर करते हैं और उसके बाद एक बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि भाई हम आपका एग्जीक्यूटिव MBA का खर्चा दे रहे हैं, तो आपको कम से कम हमारे यहाँ 1 साल या 2 साल कंपल्सरी काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उससे पहले छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमने जो आपका खर्चा पे किया वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान भी रखें। और हाँ, अगर तो हम यंगर साइड पर नहीं है, हमारी एज ज़्यादा हो गई है, तभी भी आई थिंक एग्जीक्यूटिव MBA इज़ अ बेटर आइडिया, क्योंकि रेगुलर MBA के अंदर आपको अपना जॉब वगैरह छोड़ना पड़ता है। सर, हमने तो ऑलरेडी MBA कर रखा है और जॉब कर रहे हैं, क्या हमको एग्जीक्यूटिव MBA करना चाहिए क्या? ऑफकोर्स करना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव MBA आपको फर्दर वैल्यू एडिशन देगा अपने कोर्स के अंदर। सर, मैं एक फैमिली बिजनेस ओनर हूँ, मेरे फादर का एक बिजनेस था जो अब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए एग्जीक्यूटिव MBA सही रहेगा? एब्सोल्युटली। अगर आप एक फैमिली बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूटिव MBAs होते हैं और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि सर कब हमें एग्जीक्यूटिव MBA और कब हमें रेगुलर MBA करना चाहिए। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, क्योंकि करियर ट्यूजडेज एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है जहाँ पर हर हफ्ते करियर रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में